राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम ई गवर्नेंस के ऊपर क्लास लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस ई गवर्नेंस के ऊपर मिले मैं वे सब क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम ई गवर्नेंस के अंदर ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ई गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे भी कोई भी सरकार है, कोई भी पोर्टल ऐप या फिर कोई भी स्कीम है जो लॉन्च करती है, उन सब का जो भी कोई भी योजना शुरू की है सरकार ने, उन सब का लाभ उठाने के लिए कोई भी ऐप शुरू कर दी और उस ऐप के जरिए लोगों को जागरूक करना, वो सब किसके अंदर आता है, ई गवर्नेंस के अंदर आता है। जैसे कोविड के टाइम पर आरोग्य सेतु ऐप है, ये शुरू की गई थी और इस ऐप के द्वारा क्या किया गया था, जो भी हमारे आसपास कोविड का मरीज है उन सब के बारे में उस ऐप से पता चल जाता था। तो वो क्या थी, ई गवर्नेंस के अंदर आती हैं। मतलब हमारे देश को डिजिटल बनाना, ऑनलाइन तरीके से हर एक चीज़ का पता चलना, ये सब किस में आता है, ई गवर्नेंस के अंदर आता है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग कब किया गया था। तो पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग कब किया गया था, 1970 में किया गया था। नेशनल ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2006 में। और इस योजना के तहत कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई भी किसी भी चीज़ का लक्ष्य रखा है, जैसे हमने भारत ने क्या रखा है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा है, 2070 तक रखा है। यानी कि 2070 तक हम अपना जो कार्बन का उत्सर्जन है बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो ये क्या है, मिशन मोड है। इसकी अच्छी तरह एक बार और समझाऊं तो जैसे जितना भी हमने किसी भी चीज़ को समय दिया है, मान लिया कोई भी हमने योजना शुरू की, हमने उसका लक्ष्य रख दिया 2030 का, तो 2030 तक हमने वो लक्ष्य प्राप्त करना है। वो किस में आएगा, मिशन मोड कहलाता है। वो दिए गए समय अवधि में किसी चीज़ को कंप्लीट करना उसी टाइम के अंदर, वो क्या होता है, मिशन मोड। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इसके तहत कितने परियोजना शुरू की गई हैं, 31। अगर हम बात करें ई गवर्नेंस के टाइप की, तो ई गवर्नेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये 4 टाइप होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का टाइप नहीं है। तो जैसे ये मैंने ये लिख रखा है C2C, सिटीजन टू सिटीजन, ये इसका टाइप नहीं है। तो इस तरह का ऑप्शन डाल देंगे तो पूछे जाएगा कि कौन सा टाइप नहीं है, या फिर इन्हीं का उल्टा कर देंगे, सिटीजन टू गवर्नमेंट कर देंगे। चारों ये ऑप्शन दे देंगे, मतलब कर देंगे सिटीजन टू गवर्नमेंट, तो ये भी इसका टाइप नहीं है। तो चारों टाइपों को याद रखना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और एक किस तरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी योजना शुरू की है और उस योजना का लाभ है ऑनलाइन तरीके से मतलब नागरिकों तक पहुँचाना, वो किसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार के द्वारा नागरिकों तक जो सूचना का आदान प्रदान किया जाता है वो किस टाइप के अंदर आएगा, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, इस तरह आएगा। अगर हम ई गवर्नेंस है इसके स्तंभ की बात करें तो इसके स्तंभ क्या क्या हो जाएंगे, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये 4 इसके स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC से तात्पर्य है। तो CSC है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल ई गवर्नेंस, जिसकी हमने अभी बात की थी, 2006 में शुरू की गई थी। तो इसके अंदर क्या आता है, CSC सेंटर। इसका तो सबको पता होगा, जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जो भी सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो कहाँ पर बनाया जाता है, CSC सेंटर, वहाँ पर बनाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर। और ये कब शुरू किया गया था, 2009 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षकों के जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो शिक्षकों को जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, दीक्षा पोर्टल। और जितने भी पोर्टल, ऐप और स्कीम जितने भी आती हैं वे सब किसके अंदर आती हैं, ई गवर्नेंस के अंदर आती हैं। और पेपर में यहीं से क्वेश्चन बढ़ेंगे। भारत में IT के जन्मदाता किसे माना जाता है, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जन्मदाता किसे बोला जाता है, राजीव गांधी को। और IT एक्ट कब का है, 2000 का, बहुत इंपॉर्टेंट है IT एक्ट। और एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो कब का है, 2005 का। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है, 2009 का। ये तीनों एक्ट जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया था, 2001। जैसे पहले वाले पेपर में पूछा गया था कि 2023 का वर्ष है, किस रूप में मनाया गया था,
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यानी कि मोटे अनाज का वर्ष या फिर बाजरा वर्ष, इसी का मतलब होता है ये मिलेट का, 2023 मनाया गया था। लेकिन अभी 2024 किस रूप में मनाया जा रहा है? कैमलिड्स वर्ष, यानी कि ऊँटों का वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। कैमल मतलब ऊँट, तो ऊँटों का वर्ष 2024 मनाया जा रहा है। इससे पहले यूएन ने एक और वर्ष घोषणा की थी 2016 का, वो दाल वर्ष के रूप में मनाया गया था, और 2010 जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये सारे वर्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? शगुन पोर्टल किससे संबंधित है? तो जो शगुन पोर्टल है वो किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? शगुन पोर्टल। और ये किसने लॉन्च किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन ये अभी किस में मर्ज कर दिया? शिक्षा मंत्रालय के अंदर। और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है ई गवर्नेंस। इसमें ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। भीम ऐप किसने डेवलप किया था? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके द्वारा भीम ऐप शुरू की गई थी, और इसकी वेबसाइट कौन सी है? www.beamupi.organization.in। और इसमें www है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो दुनिया में कंप्यूटरों का जाल बचा हुआ है, वेब का मतलब होता है जाल, वो क्या होता है? www। और इसका विकास किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। सी विजिल और इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो जो सी विजिलेंस ऐप है, इनकोर ऐप है, ये किसने शुरू की है? चुनाव आयोग ने। और एक और ऐप शुरू की रखी है चुनाव आयोग ने, समाधान ऐप। इन तीनों ऐपों का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से। अगर हम चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो अभी जो मतदाता दिवस है वो गया है 25 जनवरी को। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार। याद रखना। पहले कौन थे? सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और 1989 तक जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसमें केवल एक सदस्य होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त केवल एक होता था। लेकिन 1989 के बाद इनकी संख्या कितनी होगी? 3। एक तो मुख्य है और 2 अन्य। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। याद रखना। सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, ये अभी 2023 में आई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? ई गवर्नेंस की टर्म में NIC की फुल फॉर्म क्या है? तो NIC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पेपर में नहीं पता क्या कुछ पूछा जाएगा, किसी को नहीं पता ये तो कि क्या पूछा जाएगा। तो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। NIC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 में 26वें नंबर का जो नेशनल ई गवर्नेंस है, ये कहाँ पर मनाया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसको कंडक्ट किसने किया था? प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें 25वें नंबर का और 24वें नंबर का, तीनों याद रखनी है। 24वें नंबर का हैदराबाद में हुआ था, 25वें नंबर का श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था, और 26वें नंबर का इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस सम्मेलन में पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है 2023 का किसे मिला है? स्वामित्व योजना को। और जो स्वामित्व योजना है, ये किसने शुरू की थी? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी स्वामित्व योजना, और इसको ये अवार्ड मिला 2023 का। और जो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार हैं, ये कब देने शुरू किए गए थे? 2003 में। और 6 श्रेणियों में 26 पुरस्कार दिए जाते हैं ये। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970 में। ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था कि भारत में ई गवर्नेंस का प्रयोग कब किया जाना शुरू किया गया था? 1970 में। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में। और जो ई गवर्नेंस है उसमें ई का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो याद रखना 1970 में भारत में सबसे पहले ई गवर्नेंस है, इसका प्रयोग किया जाना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था? आरोग्य सेतु ऐप अभी बताया था कोविड के टाइम पर ये शुरू की गई थी। जो भी हमारे आसपास कोविड का मरीज है उसके बारे में हमें पता चल जाता था इस ऐप के द्वारा। तो ये कब शुरू की गई थी? 2 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी।
समाधान ऐप किससे संबंधित है, ये भी अभी बताई थी, चुनाव आयोग। सी विजिल, इनकोर ऐप, समाधान ऐप, इन सब का संबंध किससे है, चुनाव आयोग से। और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। ई गवर्नेंस के तहत प्रयोग होने वाला शब्द स्मार्ट में एक से तात्पर्य क्या है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस के अंदर आता है ये स्मार्ट, इसमें ए का मतलब क्या है। तो अकाउंटेबल होता है ए का मतलब, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ई गवर्नेंस के अंदर एक और शब्द आता है फ्रेंड्स, उसका भी मतलब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 में दुनिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, अमेजोन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी ई गवर्नेंस के अंदर आती है प्रगति, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है एक पेपर में, तो ध्यान रखना। आगे है सरस कलेक्शन, ये शुरू किया गया था। ये पेपर में पूछा जाता है कि सरस कलेक्शन है, इसके बारे में क्या गलत है। मतलब 3 चीज़ पूछी जाती हैं। एक तो ये जो सरस कलेक्शन है ये स्वयं सहायक समूह है, इनसे संबंधित है। ये सबको पता होगा जो वे काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो बच्चे काम करते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, जो सक्षम योजना है उसके तहत जो भी बच्चे काम कर रहे हैं उनको पता होगा जो स्वयं सहायक समूह है ये बनाए जाते हैं। मतलब जाके मतलब उनका समूह बनाना, औरतों का समूह बनाना, उसके बारे में मतलब उनको जागरूक करना, ये किस में आते हैं, स्वयं सहायक समूह ये बनाए जाते हैं। सरस कलेक्शन है ये इससे संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था सरस कलेक्शन। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार से शुरू किया गया था। सबसे पहला राज्य कौन सा बना था सरस कलेक्शन शुरू करने वाला, बिहार। तो ये तीनों बातें इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया था। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, कब लॉन्च किया गया था, 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कितने स्तंभ है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये कब शुरू किया गया था, 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। और इसके कितने स्तंभ है, 9। इससे पहले ई गवर्नेंस के स्तंभ पढ़े थे, कितने थे, 4। कौन कौन से थे, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। ये 4 किसके थे, ई गवर्नेंस के। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये 2015 में शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा मतलब इसका उद्देश्य क्या था, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना, मतलब भारत को डिजिटल बनाना। और इसके द्वारा एक लॉन्च की गई थी डिजी लॉकर, ये भी डिजिटल इंडिया है। और ये प्रोग्राम है ये किसने किया था, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है, प्रौद्योगिकी व सूचना मंत्रालय, उसके द्वारा ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था। और इसके कितने स्तंभ है, 9 के 9 याद रखनी है। जो ई गवर्नेंस है वो इसी का एक स्तंभ है, ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत नेट कब प्रारंभ किया गया था। तो 2011 में भारत नेट शुरू किया गया था। NOFN का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, यह क्या है, NOFN की फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसी के साथ ये भी शुरू किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनको डिजिटली साक्षर करना, यानी कि ऑनलाइन तरीके से साक्षरता प्रदान करना उनके पास, ये शुरू किया गया था 2017 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिजिटल इंडिया इसके 9 स्तंभ है, इनमें से एक क्या है, ई गवर्नेंस भी है। और इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये योजना ये कब शुरू की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। इसके 9 स्तंभ है, ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, सभी के लिए सूचना। ये 9 स्तंभ किसके हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें ये बताए गए थे। और 4 स्तंभ किसके हैं, ई गवर्नेंस की हैं, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। अटल इनोवेशन मिशन कब प्रारंभ किया गया था, 2018 में। अगला क्वेश्चन क्या है, पेंसिल ऐप का संबंध किससे है। पेंसिल ऐप है इसका संबंध किससे है, बाल श्रम से। जो भी बाल मजदूरी करवाते हैं उनके लिए क्या लॉन्च किया गया था, पेंसिल ऐप है ये लॉन्च की गई थी। इसके द्वारा अगर मतलब किसी के आसपास कोई भी
छोटे बच्चों से काम करवाता है तो उसकी शिकायत कहाँ पर कर सकता है? पेंसिल ऐप पर कर सकता है। और ये किसने शुरू की थी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी। और सभी को याद होगा आर्टिकल 23 और 24, इनमें भी क्या है? बाल श्रम मजदूरी। वुमेन ट्रैफिक के लिए आर्टिकल कितना है? 23। और बाल श्रम मजदूर है, छोटे बच्चों से काम करवाना एक अपराध है, ये किस में है? आर्टिकल 24 में है। पेंसिल ऐप किससे संबंधित है? बाल श्रम से। इससे पहले 3 ऐप पढ़ कर आए हैं, कौन कौन सी थी? समाधान ऐप, सी विजिल और इनकोर ऐप। ये तीनों का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से। सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो पूरी दुनिया में सबसे पहले ई गवर्नेंस है, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में। ई गवर्नेंस इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट। और इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का जो रक्षा विभाग उसने क्या बनाया था? अर्फानेट 1969 में बनाया था। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, इसकी शुरुआत मतलब इसके भारत और भूटान इन दोनों के बीच में ये समझौता किया गया था। भारत और भूटान के बीच में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है, ये कब शुरू किया गया था? 2010 नई दिल्ली में ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? तो भारत के न्यायालय हैं उनको भी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी इनसे जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ई कोर्ट। जब एक ही पहल के अंदर बहुत सारी योजनाएं शामिल हो तो उस परियोजना को क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी वाला और सभी उसी पर क्लिक करेंगे। तो जब एक ही पहल के अंदर बहुत सारी योजनाएं शामिल हो जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अम्ब्रेला परियोजना। डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्या है? पावर टू एम्पावर। याद रखना, पावर टू एम्पावर इसका लोगो है। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2015 में, जिसके द्वारा कितने थे? 9 स्तंभ। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संतोष पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो संतोष पोर्टल है, ये किस लिए लॉन्च किया गया था? जो भी रोजगार है इन सब के बारे में कहाँ पर पता चलता है? संतोष पोर्टल। तो रोजगार मंत्रालय इसने क्या लॉन्च किया था? संतोष पोर्टल। अगला क्वेश्चन क्या है? ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। सबसे पहले तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके बारे में समझेंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारा डाटा है और मैंने वो अपने फ़ोन में स्टोर कर लिया, मेरी मतलब फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल फुल होगी, और भी डाटा है जितना भी जो कुछ है मैंने वो कहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी है वो लेकर उसमें सेव कर लिया। लेकिन मैं कहीं पर बाहर चली गई और वो जो मेरा फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ पर मैंने सेव किया था वो सब मैं घर पर भूल गई। तो बाहर जाने के बाद मैंने उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं अब वो कैसे लेकर आऊँगी? उसके लिए क्या शुरू की गई थी? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके द्वारा क्या था कि एक मतलब सर्वर बनाया गया था, जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी सर्वर बनाया गया क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, मैंने अपना जो भी डाटा है वो सारा वहाँ पर सेव कर दिया। तो फिर मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मैं वहाँ से और फ़ोन लैपटॉप जो कुछ भी है मैं घर पर भूल जाऊँ तो मैं उस सर्वर से अपना जो डाटा है वो ले सकती हूँ। तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? महाराष्ट्र। ई गवर्नेंस के अंदर 3D का अर्थ है, तो 3D का अर्थ क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आईडी, डिजिटल लिटरेसी, ये है 3D का अर्थ। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के द्वारा हाल ही में क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया गया है? तो अभी बताया था जो क्लाउड कंप्यूटिंग तो क्या होती है। अगर हम यहाँ पर नीति आयोग की बात करें, इसको क्या बोला जाता है? थिंक टैंक बोला जाता है। स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो योजना आयोग है उसकी जगह आया था नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? सुमन बेरी। और CEO वे कौन है? BR सुब्रमण्यम। और इसने कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू किया था? डिजी बॉक्स। और अभी बता था जो डिजी लॉकर है वो किसने शुरू किया था? डिजिटल इंडिया ने। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डिजिटल इंडिया है ये किसने, ये जो प्रोग्राम किया गया था किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था? MeitY के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो मंत्रालय हमारा उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आई हूँ, क्योंकि पेपर में तो कुछ नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए।